बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाला पराठा। और ये वीडियो उन सब के लिए जो कहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, क्योंकि अब आपके बच्चे खाना खाने वाले हैं। आलू वाले पराठे के लिए हम सबसे पहले लेंगे आलू मैंने धो लिए हैं और अब इनको कर लूँगी बॉयल। और जब तक ये बॉयल होंगे तब तक हम देख लेंगे अपने मसाले में मैंने लिया है हरी मिर्च और हरा धनिया, क्योंकि अब हम इसमें हरी सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, हरी मिर्च और हरा धनिया ही डालेंगे। मिर्चें मैंने ली हैं 8 अदद। और ये है अजवाइन। अजवाइन को हमने धूप में रख के नींबू के अंदर डिप करके खुशक किया हुआ है, तो जब ये किसी खाने वगैरह में डालनी हो तो हम ऐसे ही डाल लेते हैं। साबुत ज़ीरा आधा चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। नमक यहाँ पे मैं लूँगी 2 चम्मच, क्योंकि नमक मैंने आटे में नहीं डाला, तो यहाँ पे 2 चम्मच लूँगी। अगर आटे में नमक है तो 1 ही ले लें, क्योंकि ये नमक और मिर्च तो हस्बे ज़ायक़ा ही होती है, जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लें। मैं अपने बच्चों के लिए बना रही तो मैं कम डालूँगी। अब ये हो गए हमारे मसाले रेडी, तो अब निकाल लेते हैं हम अपने आलू जो बॉयल हो गए हैं। आलू निकाल लिए, इसको रख देंगे हम साइड पे ठंडा होने के लिए और पीस लेंगे अपने मसाले। सबसे पहले मैं अजवाइन पीसूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो दांतों के नीचे ना आ जाए। ज़्यादा नहीं पीसना, बस थोड़ा सा, बस हो गई, इतना सा ही पीसना है। अब हम इसमें सारे जो हैं हरी मिर्चें, धनिया और ज़ीरा वगैरह सब कुछ डाल के अब इसको कर लेंगे हम मैश। हरी मिर्चें अच्छे से पीस लें ताकि किसी बच्चे के मुंह में ना आए, कड़वी होती हैं, बच्चे निकाल देते हैं मुंह से। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके साथ ही अपने आलू भी। आलू तो जल्दी से ही हो जाते हैं, इनको ज़्यादा नहीं रगड़ना पड़ता। यहाँ वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ खाने को ना बना हो तो मैं आलू वाला पराठा बना देती हूँ, या आराम से केचप के साथ खा लेता है। अब इसको निकाल लेते हैं हम इसके अंदर, और जो चाहिए होगा वो हम रहने देंगे, बाकी ये वाला हम कर देंगे फ्रीज़ नहीं, फ्रीज़र में वैसे ही फ्रिज में रख देंगे दोबारा पराठा बनाने के लिए। अब आटे के ले लेंगे हम छोटे छोटे से पेड़े, 2, जितना एक होता है उससे थोड़ा सा छोटा करके हम 2 बना लेंगे ऐसे। और फिर इसको हम बना लेंगे रोटी, बारीक सी छोटी सी रोटी। 2 रोटियां बनेंगी छोटी छोटी। मेरा आटा नरम है, क्योंकि मैंने ऐसे ही रखा हुआ था गूंद के आम रोटी के लिए। आम रोटी नरम से बन जाती है, मगर इसके अंदर मसाला जाना होता है तो इसको थोड़ा सख्त ही रखा करें। अब एक बन गई है, अब मैं यहाँ पे दूसरी बना लूँगी उसी साइज़ की। छोटी सी रोटी, इसको बेल लेना है सीधा सीधा करके। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें भी, पहले मुझे नहीं बनानी आती थी मगर अब आ गई है। अब ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद जिधर आपको लगे कि आटा नरम है तो बीच में डालते जाएंगे, खुशक आटा लगा के तो फिर कर लें। यहाँ पे हो गई है मेरी रोटी तैयार। बस इतनी सी करनी है, इसको गोल गोल सीधी सीधी करते जाएं और इसके अंदर भर दें मसाला जो हमने बनाया हुआ है। ये मसाला है मेरा, ये मैंने निकाल लिया था एक रोटी का ना। रोटी बारीक होती है क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा डलना होता है। अब ऐसे अच्छे से हम इसमें फैला देंगे, जितना भी मसाला है ना वो ज़्यादा सारा इसमें मिला देंगे। इसीलिए हम मिर्च कम रखते हैं ताकि इसके अंदर आलू ज़्यादा चला जाए। यहाँ वाले बिल्कुल भी आलू नहीं खाते, तो फिर ऐसे अगर इनको बना के दूँ तो ये रोटी भी खा लेते हैं और साथ आलू भी इनका खाया जाता है। अब जैसे ये रोटी हमने बनाई है तो इसके ऊपर वो दूसरे वाली भी रख देंगे सीधी करके, ध्यान से रखनी है। आटा थोड़ा सा हो ना सख्त सा तो फिर इतनी वो एहतियात नहीं करनी पड़ती, मगर मेरा आटा नरम था तो इस वजह से। अब इसको बेलना है तो इसको आराम आराम से बेलना है, रगड़ रगड़ के नहीं, दबा दबा के नहीं। आराम आराम से बेलते जाएंगे तो रोटी खुद ब खुद ही सीधी होती जाएगी। अब ये तकरीबन रेडी हो गई। अब आ जाते हैं अपने तवे की तरफ। तवा चेक कर लें, मगर हल्के हाथ से, गर्म हो तो हाथ जल भी सकता है। इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल। देसी घी वाले बच्चे खाते हैं तो देसी घी वाला डाल दें, मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं यही डालती हूँ, ऑयल ही। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर अपनी रोटी एहतियात से।
चलें, डल गई रोटी। अब थोड़ी देर बाद हम इसकी कर देंगे साइड चेंज, और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करने के बाद जब ये हो जाएगी थोड़ी सी सख्त, तो फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे घी और इसको कर देंगे साइड चेंज। अब जब यहाँ से पक जाएगी सेंटर से, तो फिर बाकी रोटी बड़ी होती है तो सेंटर वाली हमने ना थोड़ी साइडें चेंज कर करके फिर बनानी होती है, क्योंकि फिर वो सारी इकट्ठे नहीं पकती, सेंटर में आग ज़्यादा लगती है। तो अब इसकी साइड चेंज करके तो दूसरी साइड पे मैं ऐसे ही लगा लूँगी घी, ऐसे घी लगा के थोड़ा सा करूँगी। तो यहाँ पे हो गया है हमारा पराठा तैयार मज़े का। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।